मैं हूं अब्दुल वहाब, आपके अपने चैनल टीचर ट्रेनर के साथ। अगर आप स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो यकीनन आपकी पूरी कोशिश होगी कि अपने इदारे में किसी किस्म की बेहतरी ला सकें, उसके मयार को, स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकें। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक टीचर्स सही तौर पे परफॉर्म ना कर रहे हों, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो वर्किंग टूल्स होते हैं। तो जब टीचर्स सही तौर पे परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपका ये मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो प्रिंसिपल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ ही टीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इवैल्यूएशन क्या है, इसकी बेसिक टाइप्स कौन कौन सी हैं, इवैल्यूएशन क्यों की जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या है और इसकी मदद से हम किस तरह से टीचर्स को रैंक कर सकते हैं। जब हमें ये तमाम प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद हम एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट स्कूल में क्रिएट कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि टीचर्स इवैल्यूएशन से क्या मुराद है। टीचर इवैल्यूएशन से मुराद ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम टीचर की परफॉर्मेंस को, इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करते हैं, रिव्यू करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो। इवैल्यूएशन की बेसिक दो टाइप्स होती हैं, सुमेटिव इवैल्यूएशन एंड इफ़ेक्टिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव इवैल्यूएशन ऐसी इवैल्यूएशन होती है जिसमें हमने कोई मेजरमेंट की, कोई ऑब्जर्वेशन की, लेकिन उसे टीचर्स के साथ शेयर नहीं किया, बल्कि सेशन एंड पे, एकेडमिक एंड पे हमने उसकी बेस पे कोई डिसीजन लिया, चाहे प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का या कोई भी डिसीजन। और फॉर्मेटिव वो इवैल्यूएशन होती है जिसका पर्पस डिसीजन से ज़्यादा टीचर्स ग्रोथ होती है, उसकी में बेटरमेंट होती है। इसमें जो हमने ऑब्ज़र्व किया वो टीचर से शेयर करेंगे और उससे मौका फराहम किया जाता है कि वो अपने अंदर बेहतरी लाए उसकी रोशनी में। इवैल्यूएशन क्यों की जाती है? इवैल्यूएशन इसलिए की जाती है कि हमें डिफरेंस पता चल सके कि हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारे कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं और कितने ऑब्जेक्टिव अचीव होना बाकी हैं। इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसकी रोशनी में, उसके नतीजे में हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तमाम स्टाफ की और स्पेशली टीचर्स की। इवैल्यूएशन के नतीजे में हमको वीक एरियाज़ के बारे में पता चलता है, वीक एरियाज़ के रीज़न हम जानते हैं और फिर उसके बाद उसके टीचर की काउंसलिंग की जा सकती है, ट्रेनिंग की जा सकती है या कोई और डिसीजन लिया जा सकता है। इवैल्यूएशन के सोर्सेस, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई एक इवैल्यूएटर नहीं होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट इवैल्यूएशन के सोर्सेज होने चाहिए, ताकि अलग अलग जगह से जब हम डेटा हासिल करेंगे तो उस डेटा की जो इफ़ेक्टिवनेस होगी, ऑथेंटिसिटी होगी, वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो इवैल्यूएटर हो वो डिफरेंट टाइम में अलग अलग मौके पे टीचर को ऑब्ज़र्व करे। ये भी मुमकिन है कि कोई दिन टीचर के लिए अच्छा ना हो और कोई इवैल्यूएटर का किसी दिन मूड बेहतर ना हो, तो उसकी वजह से हम गलत इवैल्यूएट कर लें। तो इवैल्यूएशन जो है वो प्रिंसिपल को करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर को। इसी तरह से एक इवैल्यूएटर भी हो सकता है। एकेडमिक रिज़ल्ट और स्टूडेंट ग्रोथ भी ये बताती है, इंडिकेट करती है कि टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है, और जो पेरेंट्स से मिलने वाला फीडबैक है वो भी इवैल्यूएशन का एक अहम सोर्स हो सकता है। इवैल्यूएशन के 5 स्टैंडर्ड या 5 क्राइटेरिया हो सकते हैं। नंबर 1, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शंस, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट लर्निंग एंड इट्स इफेक्ट। तो इन पांचों स्टैंडर्ड के बारे में वन बाय वन करके हम समझेंगे। स्टैंडर्ड 1, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो ये चेक करना कि टीचर की कंटेंट नॉलेज कैसी है, उसकी सब्जेक्ट पे ग्रिप कैसी है। जब सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी तो ऑटोमेटिकली उसके पढ़ाने में एनर्जी भी आएगी, इफेक्टिवनेस भी आएगी और उसमें पेडागोजिकल स्किल्स पाई जाती हैं या नहीं हैं। इसी के बाद जब आप उसका लेसन प्लान चेक करें तो ये चेक करें कि उसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह के लिखे गए हैं, क्या वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं या महज एक लेसन प्लान बनाया गया, और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कितना होता है। इसी तरह से यूज़ ऑफ टीचिंग एड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी किस तरह की है, स्टूडेंट कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं लर्निंग में, और लर्निंग में इन्वॉल्व कब होगा, टीचर उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्निंग में इन्वॉल्व करेगा। इसी तरह से लेसन के एंड पे, पीरियड के एंड पे टीचर स्टूडेंट को किस तरह से असेस कर रहा है, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है। स्टैंडर्ड 2, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्लास में जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट है जिसमें रिस्पेक्ट है, डिसिप्लिन है। स्टैंडर्ड 3,
टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, उसकी कम्युनिकेशन में कितनी क्लियरिटी है, जो वो क्वेश्चन यूज़ कर रहा है उसकी क्वालिटी एंड डिस्कशन, और लास्ट में वो स्टूडेंट को क्या फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कॉपी चेकिंग के थ्रू है, किसी ज़बानी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद फीडबैक है, या टेस्ट चेक करने के बाद है। तो किसी भी रिटन या वर्बल फॉर्म में स्टूडेंट को जब फीडबैक मिलता है तो उसके नतीजे में वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। इस पूरे इवेल्युएशन के प्रोसेस का मकसद हमारा स्टूडेंट ग्रोथ ही है, और लेकिन ये स्टूडेंट ग्रोथ टीचर के थ्रू ही मुमकिन है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि टीचर की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी को चेक किया जाए डेटा की बेस पे। इसी तरह से ये चेक किया जाए कि क्या वो अपनी कंटेंट नॉलेज को इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, पेडागोजिकल स्किल्स को, या वो ये समझता है कि बस अब मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में किसी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह से पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कैसी होती है, क्या वो स्टूडेंट के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सही तौर पे पेरेंट्स को आगाह कर पाता है, इन्फॉर्म कर पाता है। इसी तरह से दूसरे कोलीग्स से रिलेशनशिप कैसा है। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि स्टूडेंट की लर्निंग और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, एकेडमिक रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उनमें वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज किस तरह की है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज से मुराद ये हो गया कि को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस होती है, उनका जनरल बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है। तो ये स्टैंडर्ड 5 हो गया। तो ये वो क्राइटेरिया है जिस पे टीचर को ऑब्ज़र्व किया जाना है या किया जा सकता है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आप सेट करें वो टीचर को पहले से इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो उन क्राइटेरिया पे ख़ुद को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि बेसिक पर्पस हमारा किसी की इम्प्रूवमेंट, किसी की बेहतरी होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। इसी तरह से मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये है कि जब हम परफॉर्मेंस किसी की चेक करते हैं, चाहे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हो, तो जब हम उसे मैथमेटिकली अंदाज में, नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करते, हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसी तरह से मैंने अपने राय के मुताबिक इन 5 स्टैंडर्ड्स को मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसी तरह से उनको स्टैंडर्ड 1 के 30 मार्क्स हैं, 15, 15, 15, 25, और टोटल मार्क्स जो है वो 100 हैं। इसी तरह से आप ज़रूरी नहीं है कि मार्क्स में या यही मार्किंग यूज़ करें, बल्कि इसकी जगह पे ग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं कि 4 ग्रेड ABCD में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये देखा कि कौन सा स्टैंडर्ड में टीचर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हो गया कि इसी की बेस पे हम टीचर की रैंकिंग करेंगे, और इस तरह से 5 लेवल्स में हमें टीचर की रैंकिंग हासिल होगी। इसकी बेस पे हम टीचर के हवाले से एक बेहतर राय कायम कर सकते हैं। अगर वो अनसेटिस्फैक्ट्री उसकी परफॉर्मेंस है तो वो हमारे स्कूल के लिए यूज़फुल नहीं है। इसी तरह से कौन सा टीचर है जिसमें हम बेहतरी ला सकते हैं, और कौन सा टीचर बेहतर तौर पे परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम रिस्पेक्ट दें, अवार्ड दें, और इसी फीडबैक की रोशनी में, फेयर एंड फॉर्चून की रोशनी में टीचर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और स्कूल की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, और इसका अल्टीमेट जो आखिरी नतीजा है वो स्टूडेंट ग्रोथ होगी। तो ये थी हमारी इवेल्युएशन के हवाले से वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरे स्कूल प्रिंसिपल से शेयर कीजिएगा, टीचर से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।